नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत युधिष्ठिर एवं द्रौपदी संवाद को श्लोकों के आधार पर हम उसका अध्ययन कर रहे थे। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला जो पद्य है वह है पुरोपनीतम नृप रामायणिकम द्विजातिशेषेण यदेतदंधशा तद्य ते वन्यफलाशिनः परम परैति कासर्यम यशसा समम वपुः। तो इस पद्य के अंतर्गत द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर की स्थिति का वर्णन कर रही है कि पहले वनवास आदि प्राप्त होने से पहले और वर्तमान की स्थिति जो है उसकी तुलना करते हुए द्रौपदी युधिष्ठिर को अपने कठोर वचन कहती है। तो देखिए, हे नृप अर्थात हे राजा, यत एतत वपु, यह जो आपका शरीर पूरा पहले द्विजाति शेषेण अर्थात ब्राह्मण आदि के द्वारा अंधसा भोजन को करने के पश्चात बचे हुए, शेषेण अर्थात बचे हुए, अंधसा भोजन को करने से रामायणिकम अर्थात अत्यधिक सौंदर्यता को उपनीतम प्राप्त होता था। यहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि पहले आपका ये जो शरीर है ये ब्राह्मण आदियों के द्वारा भोजन कर लेने के पश्चात बचे हुए भोजन को करने से यह शरीर आपका सौंदर्य को प्राप्त होता था। अध्ये परंतु आज वन्य फलाशिनः, वन के फलों को खाने से अर्थात जो स्वादहीन जो कंदमूल आदि हैं उनको खाने से ते तद्वपु, आपका वही शरीर यशसा समम, यश के समान ही परम अत्यधिक कार्श्यम उपेति, क्षीणता को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर की पहले की स्थिति और वर्तमान स्थिति का तुलनात्मक वर्णन करती है और जो युधिष्ठिर के अंदर क्रोध जो कि शांत बैठा है उसे जगाने की वह चेष्टा करती है। तो उसी संदर्भ में इस प्रकार के वह वचन कहती है। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि पहले आपका शरीर ब्राह्मण आदियों के द्वारा भोजन कर लेने के पश्चात बचे हुए शेष भोजन को करने से वह सौंदर्य को प्राप्त होता था, लेकिन आज वही आपका शरीर वन के फल अर्थात स्वादहीन जो कंदमूल आदि हैं उनको खाने से आपके यश के समान ही अत्यधिक क्षीणता को प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार से आपका यश वर्तमान में कम होता जा रहा है क्योंकि आपके अंदर जो शत्रु के प्रति प्रतिकार करने की जो भावना है वह क्षीण होती जा रही है, इससे आपका जो यश है वह भी क्षीण हो रहा है। तो उसी प्रकार आपका ये जो शरीर है वह भी क्षीणता को प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार के वचन द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है। अगला पद्य देखिए। अनारतम यौ मणिपीठ साइना वरंच द्राजशिरः सृजाम रजः निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालून शिखेषु बह्रीशाम। यहाँ इस पद्य के अंतर्गत भी द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर की पहले की स्थिति और वर्तमान स्थिति की तुलना करते हुए अपने वचनों को कहती है। तो देखिए, अनारतम अर्थात लगातार, निरंतर, सदैव, मणिपीठ साइनौ अर्थात रत्नों से जड़ित जो पादुकाएं हैं उस पर स्थित, यौ चरणौ आपके चरण, राजशिर सृजाम राजाओं के सिर पर धारण की जाने वाली मालाओं के, रजह अर्थात पराग से, अरंजत सुशोभित होती थी या होते थे। यहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर से कहते हैं कि पहले रत्नों से जड़ित पादुकाओं पर स्थित आपके चरण राजाओं के सर पर धारण की जाने वाली मालाओं के पराग से सुशोभित होते थे, लेकिन तौते अर्थात वही चरणौ आपके चरण
वर्तमान में या आज मृग द्विजालून शिखेषु, हिरण आदि हैं और जो मनस्वी आदि हैं, तपस्वी आदि हैं, उनके द्वारा छिन्न किए हुए वर्हिषा वनेषु निषिधः, अग्रभाग वाले कुशाओं पर चलते हैं। या हम कहें कि पहले तो आपके जो चरण थे वो राजाओं के सर पर धारण की जाने वाली मालाओं के पराग से सुशोभित होते थे, लेकिन वर्तमान में हिरण एवं तपस्वियों आदि के द्वारा छिन्न किए हुए जो कुशा है अर्थात वन की जो भूमि है उस पर ये आपके चरण चलते हैं। तो इस प्रकार का जो अंतर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार के वचन द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है और द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है और युधिष्ठिर के अंतर्गत जो क्रोध है वह शांत बैठा है और उसे जगाने की वह चेष्टा कर रही है। तो उसी के कारण इस प्रकार के वह कठोर वचनों को युधिष्ठिर से कहती है। अगला पद्य देखिए। द्विसन्निमिता यदीयं दशा ततः समूल मूलयत्यु मे मनः परैर पर्याशित वीर्य संपदां पराभवो अप्युत्सव एव मानिनाम। इस पद्य के अंतर्गत द्रौपदी जो है वह उसका मन अत्यधिक व्यथित हो गया है। उसी मनोव्यथा का वर्णन करते हुए द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि जो स्वाभिमानी लोग होते हैं वे यदि पराजय को भी प्राप्त हो जाएं तो वो पराजय भी उनके लिए उत्सव के समान ही होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में द्रौपदी करती है। द्रौपदी कहती है कि यत इयम दशा, ये जो आपकी दशा है, स्थिति है, द्विसन्निमिता आपके शत्रुओं के कारण ही हुई है। कि वर्तमान में आपकी जो स्थिति है, जो दशा है, ये आपके शत्रुओं के कारण ही हुई है। ततः इससे मे मन है, मेरा मन समूल मूलन मूल्यति इव, समूल अर्थात मूल से ही क्या है, उखड़ा हुआ सा हो गया है। कि आपकी इस वर्तमान की स्थिति जो शत्रुओं के कारण हुई है, ऐसी आपकी स्थिति को देख करके मेरा मन अत्यधिक ही व्यथित हो गया है, चिंतित हो गया है, या मूल से ही उखड़ा हुआ सा हो गया है। आगे कहती है परई अर्थात शत्रुओं के द्वारा, अपर्यासित वीर्य संपदा अर्थात शत्रुओं के द्वारा अपराजित वीर्य संपदा अर्थात अत्यधिक पराक्रम रूपी संपत्ति के धनी पराक्रम को धारण करने वाले मानिनाम स्वाभिमानियों के लिए पराभव पराजय अपि भी उत्सव एवं उत्सव के समान ही होता है। द्रौपदी कहती है कि शत्रुओं के द्वारा अपराजित वीर्य संपदा से युक्त स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी एक उत्सव के समान होती है। तो इस प्रकार के वचन वह युधिष्ठिर के अंतर जो क्रोध है उसे जगाने के लिए और उसका मनोबल बढ़ाने के लिए इस प्रकार की वह बातें युधिष्ठिर से कहती है। तो यहाँ द्रौपदी कहती है कि आपकी ये जो दशा है ये आपके शत्रुओं के कारण हुई है और आपकी इस दशा को देख करके मेरा मन अत्यधिक व्यथित हो गया है, अत्यधिक दुखी हो गया है। फिर वह कहती है कि शत्रुओं के द्वारा अपराजित वीर्य संपदा के धनी स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी एक उत्सव के समान होता है या होती है। तो इस प्रकार के वचन वह द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है। अगला पद्य देखिए। विहाय शांति नृप धाम तत् पुनः प्रसीद संदेहि वधाय विद्विषाम व्रजंती शत्रून वधूय निस्पृहा समेन सिद्धि मुनयो न भूभृतः। यहाँ इस पद्य के अंतर्गत जो द्रौपदी है वह युधिष्ठिर से कहती है कि आपने जिस शांति को धारण कर रखा है वह शांति मुनिजनों के लिए श्रेष्ठ होती है, न कि राजाओं के लिए। तो इस प्रकार के वचन वह युधिष्ठिर से कहती है। देखिए वह कहती है नृप अर्थात हे राजा, शांति विहाय शांति का परित्याग करके विद्विषाम वधाए शत्रुओं को नष्ट करने के लिए तत् आप धाम अर्थात उस तेज को पुनः फिर से
संदेही धारण कीजिए। वह द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि आप इस समय जिस शांति को धारण किए हुए हो, आप उस शांति का परित्याग कीजिए और अपने शत्रुओं को नष्ट करने के लिए उस तेज को, उस पराक्रम को, उस बल को पुनः धारण कीजिए। प्रसिद्ध और प्रसन्न हो जाइए। निष्प्रिया अर्थात जो निष्कामी होते हैं, कौन? मुनयः है अर्थात मुनिजन। तो निष्कामी मुनिजन शत्रुन अवधूय, शत्रुन अर्थात जो आंतरिक शत्रु है, काम क्रोध आदि, उन शत्रुओं को अवधूय अर्थात नष्ट करके समेन शांति के द्वारा सिद्धिम अर्थात सिद्धि को व्रजंती प्राप्त करते हैं। भूभृतस्तु न, राजा लोग नहीं। तो यहाँ द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर से कहती है कि वर्तमान में आपने जिस शांति को धारण कर रखा है, उस शांति का आप परित्याग कीजिए और अपने शत्रुओं को नष्ट करने के लिए उस तेज को, उस पराक्रम को, उस वीर्य को आप धारण कीजिए। फिर वह कहती है कि जो निष्कामी मुनिजन होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, मनस्विनी होते हैं, वे आंतरिक शत्रुओं को नष्ट करने के लिए, काम क्रोध आदि जो आंतरिक शत्रु हैं उनको नष्ट करने के लिए सिद्धि के द्वारा, समेन शांति के द्वारा ही वो सिद्धि को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जो स्थिति है ये राजा पर लागू नहीं होती है। तो राजा लोग शांति को धारण करके सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। वो अपने बल के द्वारा, वे अपने पराक्रम के द्वारा, अपने वीर्य तेज के द्वारा ही युद्ध क्षेत्र में विजय को प्राप्त करके ही वो अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार के वचन वह द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है। अगला पद्य देखिए। पुरः सरा धाम बताम यशोधनः सुदुस्सहं प्राप्य निकारमीदृशं भवादृशाश्चेदधिक्रुवते रतिम निराश्रया हंत हता मनस्विता। तो इस पद्य के अंतर्गत जो युधिष्ठिर है वह धैर्य को धारण करके बैठे हुए हैं और अपने शत्रुओं का प्रतिकार करने के लिए कोई भी वह योजना नहीं बना रहे हैं। तो उसे देख करके द्रौपदी युधिष्ठिर से क्या कहती है? तो देखिए, द्रौपदी कहती है कि धामवताम अर्थात तेजस्वियों में पुरस्सरा अग्रगण्य, आगे रहने वाले जो तेजस्वी लोग होते हैं उनमें आप अग्रगण्य हैं, आगे आगे गिने जाते हैं, आप उनका नेतृत्व करने वाले हैं। तो कहती है धामवताम अर्थात तेजस्वियों में पुरस्सरा अग्रगण्य, यशोधना यश रूपी धन वाले, भवादृशा आप जैसे अर्थात आप जैसे राजा लोग, ईदृशम इस प्रकार से, सुदुस्सह्यम अर्थात जो असह्य निरकारम पराजय को या तिरस्कार को या अपमान को प्राप्त करके, रति अधिकुर्वते अर्थात जो संतोष को प्राप्त कर लेते हैं। तो वह द्रौपदी कहती है कि जो तेजस्वियों में आप अग्रगण्य हैं अर्थात तेजस्वियों में अग्रगण्य आप जैसे राजा लोग यदि इस प्रकार से शत्रुओं के द्वारा किए गए अपमान एवं तिरस्कार को प्राप्त करके शांति से बैठ जाते हैं या वह संतोष को धारण कर लेते हैं, तो कहती है चेतहन, तो बड़े दुख की बात है कि मनस्विता अर्थात मनस्विता निराश्रया हता, कि वह असहाय होकर के नष्ट हो गई है। तो यहाँ कहती है कि जो मनस्विता होती है, जो तेजस्विता होता है, वे तेजस्वियों के द्वारा ही इस संसार में प्राप्त करने के योग्य होते हैं। जो अपने शत्रुओं के प्रति प्रतिकार की भावना नहीं रखते हैं वो कभी भी सफल नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के वचनों के साथ द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि आप अर्थात तेजस्वियों में अग्रगण्य आप जैसे राजा लोग यदि शत्रुओं के द्वारा किए गए अपमान एवं उनके द्वारा किए गए तिरस्कार को प्राप्त करके यदि
आप संतोष को प्राप्त कर लेते हैं और उनके प्रति किसी प्रकार की प्रतिकार की योजना नहीं तैयार करते हैं, तो बड़े दुख की बात है कि मनस्विता असहाय होकर के नष्ट हो गई है। तो इस प्रकार के कठोर वचन वह द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है। अगला पद्य देखिए। अथ क्षमामेव निरस्त विक्रम श्चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकम जटाधर सन जुहुदिह पावकम। तो इस पद्य के अंतर्गत जो द्रौपदी है युधिष्ठिर से बड़े कठोर वचन कह करके उसके अंतर के शांत बैठे हुए क्रोध को जगाने की चेष्टा करती है। वह कहती है कि आप यदि शांति को ही सब कुछ मानते हैं, आप यदि क्षमा से ही सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आपने जो राज चिन्ह रूपी धनुष को धारण कर रखा है उसका परित्याग कर दीजिए और इसी वन में बैठ करके जटाओं को बढ़ा करके अग्नि में हवन करना प्रारंभ कर दीजिए। तो इस प्रकार के कठोर वचन वह द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है। तो देखिए, अथ इस प्रकार निरस्त विक्रमय अर्थात पराक्रम से रहित होकर के, पराक्रम से शून्य होकर के, चिराए बहुत अधिक समय तक या समय के लिए, क्षमाम एव क्षमा ही सुखस्य साधनम पर्येषि सुख का ही साधन यदि आप स्वीकार करते हैं। तो द्रौपदी कहती है कि पराक्रम से रहित होकर के, पराक्रम से शून्य होकर के क्षमा को ही यदि आप सुख का साधन स्वीकार करते हैं, तो लक्ष्मीपति लक्ष्म अर्थात इस राज चिन्ह रूपी कारमुकम धनुष को विहाय त्याग करके, जटाधारी होकर के जटाओं को बढ़ा करके, इस वन में पावकम अग्नि में जुहुदी अर्थात यज्ञ को करना प्रारंभ कर दे या हवि देना प्रारंभ कर देवें। तो इस प्रकार से द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर को कठोर वचन कहती है। वह कहती है कि बहुत अधिक समय तक यदि आप क्षमा को ही सुख का साधन मानते हैं, तो आपने जिस राज चिन्ह रूपी धनुष को धारण कर रखा है उस धनुष का आप परित्याग कर दीजिए और जटाधारी होकर के इसी वन में अग्नि प्रज्वलित करके उसमें हवि आदि के कार्य को करना प्रारंभ कर दीजिए। तो इस प्रकार के कठोर वचन कह करके वह द्रौपदी युधिष्ठिर के अंतर शांत बैठे क्रोध को जगाने की चेष्टा करती है। अगला पद्य देखिए। न समय परिरक्षणम क्षमम ते निकृति परेषु परेषु भूरि धाम्न अरीषु ही विजयार्थिन क्षितिशाह विद्धति सोपति संधि दूषणानि। तो इस पद्य के अंतर्गत द्रौपदी जो है वो कहती है कि आप जैसे जो मनस्वी लोग हैं उनके द्वारा, या हम कहें कि जो विजय की इच्छा रखते हैं, विजय प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वो कभी भी समय या प्रतिज्ञा या संधि का पालन नहीं करते। वे जैसे ही उनको मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो वो अवसर पा करके कपट के व्यवहार से उस संधि को तोड़ देते हैं और विजय प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में द्रौपदी करती है। तो द्रौपदी कहती है कि परेषु अर्थात शत्रुओं के, निकृति परेषु अर्थात अपकार में संलग्न होने पर, शत्रुओं के अपकार में संलग्न होने पर, भूरि धामने अत्यधिक तेज वाले या अत्यधिक पराक्रम वाले, ते अर्थात आपके द्वारा समय परिरक्षणम क्षमम न कि समय की रक्षा करना उचित नहीं है। समय की रक्षा से तात्पर्य है कि जो युधिष्ठिर आदि जो पांडव हैं उनको 13 वर्ष का वनवास दिया गया है। तो द्रौपदी कहती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 13 वर्ष का वनवास को पूरा करने के पश्चात ही उस राजलक्ष्मी को प्राप्त करने का प्रयास करें। तो कहती है कि आप जैसे जो तेज वाले हैं, तेजस्वी हैं, जो आप जैसे पराक्रमी लोग हैं, उनके लिए यह ज़रूरी नहीं है या ये उनके लिए उचित नहीं है कि वे समय की रक्षा करें, अर्थात उस प्रतिज्ञा का पालन करें, अर्थात उन 13 वर्षों का वनवास को वे पूर्ण करें। ये करना उचित नहीं है। फिर द्रौपदी कहती है ही, क्योंकि
विजयार्थी ने, विजय की इच्छा रखने वाले अर्थात जो जीतना चाहता है, जो विजय होना चाहता है, ऐसी जो इच्छा रखता है, वे क्षितिशाह अर्थात ऐसे राजा लोग, अरीशु अर्थात शत्रुओं के, या हम कहें शत्रुओं को सोपदी अर्थात कपटपूर्ण व्यवहार करके, शत्रुओं के प्रति कपटपूर्ण व्यवहार करके, संधि दूषणानि विद्धति, संधि को तोड़ देते हैं और विजय को प्राप्त करते हैं। तो वह द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि आप जैसे तेजस्वी राजा लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस समय या उस प्रतिज्ञा का आप पालन करें, तो ऐसा करना आप जैसे तेजस्वी लोगों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि जो विजय की इच्छा रखता है, जो विजय प्राप्त करना चाहता है, ऐसे राजा लोग अपने शत्रुओं के प्रति कपट का व्यवहार करके उस संधि को तोड़ देते हैं और विजय को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार के वचन वह द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है। अगला पद्य देखिए, और ये जो पद्य है ये हमारे कुमार संभव, ये किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अंतिम पद्य है। तो देखिए इसमें, विधि समय नियोग दीप्ति संहार जिम शिथिल वशु मगाधे मग्नम आपत्प पयोधौ रिपु तिमिरम उदस्यो उदीयमानम दिनादौ दिनकृतम इव लक्ष्मीस्त्वाम संभेतु भूयः। तो इस पद्य के अंतर्गत द्रौपदी जो है वो अपने कथनों को समाप्त करती है और युधिष्ठिर के लिए मंगल कामनाएं करती हुई शुभ कामनाएं उनको प्रेषित करती है। तो वह द्रौपदी जो है युधिष्ठिर से कहती है कि विधि समय नियोगात, विधि अर्थात भाग्य, समय नियोगात और समय के फेर से या उसके नियोग से, अगाधे अर्थात अत्यधिक गहरे, आप्त पयोधौ, आप्त पयोधौ अर्थात जो गहरे समुद्र में मग्नम डूबे हुए, दीप्ति संहार और कीर्ति का नाश करते हुए या कांति के नष्ट होने पर, शिथिल वशु शिथिल किरणों वाले, रिपु तिमिरम अर्थात शत्रु रूपी अंधकार को नष्ट करते हुए, उदय से नष्ट करते हुए, उदीयमान उद्योग से उदय होते हुए, दिनादौ दिन के प्रारंभ में, दिन कृतिम इव सूर्य के समान, ताम आप, लक्ष्मी उस राज लक्ष्मी को भूयः पुनः संभेतु प्राप्त करोगे। तो वह द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर से कहती है कि जिस प्रकार से भाग्य और समय के फेर से जो सूर्य है वह शिथिल किरणों वाला हो चुका होता है, गहरे समुद्र में डूब जाता है और कांति से वह रहित हो जाता है, ऐसा वह सूर्य उदय के समय अर्थात दिन के प्रारंभ में उदय होता हुआ नवीन कांति को जैसे प्राप्त करता है, उसी प्रकार से आप भी पुनः उस राजलक्ष्मी को प्राप्त करोगे। इस प्रकार की भावना वह कह करके अपने प्रकट करके वह राजा युधिष्ठिर के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करती है। वह कहती है कि जिस प्रकार से अत्यधिक गहरे समुद्र में डूबे हुए अर्थात समय और भाग्य के फेर से, भाग्य और समय के फेर से अत्यधिक गहरे समुद्र में डूबे हुए, कांति को नष्ट किए हुए, किरणों को शिथिल करते हुए वह सूर्य दिन के प्रारंभ में उदय होता हुआ, उद्योग करता हुआ, प्रयास करता हुआ एक नवीन कांति को प्राप्त करता है, नवीन दिन को वह प्राप्त करता है, उसी प्रकार से आप भी अपनी खोई हुई संपूर्ण राजलक्ष्मी को पुनः प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए वह अपने वचनों को विराम देती है, अर्थात अपने कथन वह समाप्त करती है। तो इस प्रकार से हमने जो युधिष्ठिर और द्रौपदी का संवाद था उनको हमने श्लोकों के आधार पर उनके ऊपर चर्चा की। तो आज हमारा ये किरातार्जुनीय महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है जिसके अंतर्गत दो विशेष बातें हैं, युधिष्ठिर
वनिचर संवाद और युधिष्ठिर द्रौपदी संवाद ये समाप्त होता है। अगली क्लास में हम नए विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।